जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.19 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट एस और वी आई एस, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमने इसका फाइंड आउट करना है फॉर ईच नेटवर्क, यानी कि दो हमें नेटवर्क दिए गए हैं, दो सर्किट्स दिए गए हैं। बट इन दिस प्रॉब्लम देखें बच्चों, वो क्या कह रहा है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैश एनालिसिस, यानी कि हमें लूप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे अब कंडीशन रख दी गई है, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपके लिए ईजी बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सर्किट को सॉल्व करते हैं इस फॉर्म के लिए। तो फर्स्ट सर्किट को पहले मैं ड्रा कर लूँगा किस फॉर्म में, इम्पीडेंसेस की फॉर्म में, यानी कि इंडक्टर को ले जाऊंगा इम्पीडेंस में और कैपेसिटेंस को भी ले जाऊंगा इम्पीडेंस में। आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला होता है इम्पीडेंस का 1/SC और इंडक्टर के लिए होता है सिंपल SL। ये फार्मूला होता है जिसको आपने याद रखना होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम करेंगे। देखें ये जो इंडक्टर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इम्पीडेंस में। इसकी इम्पीडेंस क्या होगी, देखो बच्चों SL, L है 2 हेनरी, यानी कि L है हमारी 2 हेनरी, 2S आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसको हम इम्पीडेंसेस में लेके जाने से मुराद ये था मेरा, हम फ्रीक्वेंसी की डोमेन में लेके जा रहे हैं इसको। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी की डोमेन में इसकी बैटरी भी चली जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा कैपिटल VI ऑफ S, ठीक है। और सेंटर में रेजिस्टेंस है वो एज इट एज रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस इम्पीडेंस में भी एज इट एज होती है, रियल पार्ट उसका एज इट एज रहता है। उसके बाद ये जो आपको आगे इंडक्टर नज़र आ रहा है इसका भी आप इसी तरह से इलाज करेंगे। कह रहे हैं इलाज, मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। तो 3H है, यानी कि 3 हेनरी है इसकी जो इम्पीडेंस क्या नाम है इंडक्टेंस है, तो 3S आ जाएगी, ठीक है, 3S। और इसी के हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, प्लस माइनस V0T से बच्चों अब ये क्या बन जाएगा, कैपिटल V0S, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। और कैपेसिटर का मैंने आपको बताया क्या आएगी, 1/SC। S अब देखें इसका जो C है कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1/2। जब मैं यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ, देखें 1/S इंटू 1/2, तो बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, यानी ये आ जाएगा 2/S। तो ये इसकी आ गई मेरे पास वैल्यू कैपेसिटेंस की। ये 1 ओम का रजिस्टर आ गया जी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको बाय यूजिंग मैश एनालिसिस सॉल्व करना है, यानी कि लूप एनालिसिस टेक्निक होती है जैसे। तो लिहाजा हम यहाँ पे दो करंट्स को फ्लो करवा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप में करंट I1 को फ्लो करवा देते हैं और दूसरे वाले में I2 को फ्लो करवा देते हैं, ठीक है जी। अब बच्चों आपको आज एक नया तरीका बताऊंगा कि आपने ये चीज़ तो सीखी है कि जहाँ पे हम एक साइड से चलना स्टार्ट करते थे और फिर पूरा घुमा करते थे, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक ट्रिक होती है, यानी कि आप इजी रहते हो लेकिन उसमें यार थोड़ा बच्चे फंस भी जाते होते हैं। मेरा दिल है वो रहने देते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी रहने देते हैं, ऐसे ही काम चलेगा। देखो बच्चों हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 1, ये आपने लिखना है, ठीक है जी। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए तो ये आ जाएगा -VIS, ठीक है जी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इस इम्पीडेंस में से ये करंट गुजरते हैं तो इम्पीडेंस के क्रॉस मुझे वोल्टेज लिखने होंगे क्योंकि KVL लग रहा है। दैट्स वाई इसका फार्मूला होता है करंट इनटू इम्पीडेंस, यानी कि IZ इज इक्वल टू V अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो दैट्स वाई ये आ जाएगा 2SI1 प्लस 2SI1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये देखें यहाँ पे आ जाता है 1 ओम का रजिस्टर जिसमें से दो करंट्स पास कर रही है, फिर इसमें यहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं। I1 डाउनवर्ड जा रही है, I2 ऊपर की तरफ जा रही है। डेट्स वाइज के वोल्टेज जो होंगे वो बराबर होंगे, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन, डेट्स वाइज वो बराबर होंगे हमारे पास I1 माइनस I2 के। तो ये क्या आ जाएगा, देखें क्योंकि हमने करंट बच्चों वो वाली पॉजिटिव रखनी है जिसके ऊपर KVL लग रहा है, हर दफ़ा ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो I1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और I2 को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस है 1, तो 1 लिखने का फ़ायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा लिख के दे देता हूँ। ऐसे देखें 1 इंटू आप लिखोगे I1 माइनस I2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब इसकी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखें हमारे पास यहाँ पे I1 के जो कॉमन बनते हैं वो आप कॉमन ले लें। देखिए I1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे I1 वाला कौन कौन सा प्रोडक्ट है, एक 2S है, एक यहाँ से 1 निकलेगा +1, और I2 का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वो है 1 I2, और ये VIS दूसरी जानिब चला गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे बाय अप्लाइंग KVL एट लूप 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब लूप 2 लगेगा, लूप 2 के ऊपर KVL लगेगा। कहाँ से चलना स्टार्ट करें, 1 ओम से ही बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब 1 ओम की फिर से बारी आती है, दो करंट से इसमें से पास कर रही है, I2 ऊपर को जा रही है, I1 ऐसे नीचे को जा रही है, तो हम I2 को पॉजिटिव लेंगे बिकॉज अब I2 के लूप के ऊपर KVL चल रहा है, तो I2 माइनस I1 आ जाएगा, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 3S की इंडक्टेंस आती है, तो इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, 3S I2,
ठीक है। मज़ीद आगे जाते हैं तो फिर हमारे पास ये वाला इंडक्टर, ये कैपेसिटर आता है। तो इस कैपेसिटर के बच्चों हमारे पास क्या होंगे, अपने पास वोल्टेज 2/s I2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आप इसके ये जो बटे में एस आ गया हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को एस से ज़रब दे दो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू I2 माइनस I1 प्लस यहाँ पे इसके साथ जब एस ज़रब खाएगा ये आ जाएगा 3s स्केयर I2, और यहाँ पे जब एस ज़रब खाएगा देखो एस एस से काट जाएगा और ऊपर सिंपल 2I2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप क्या करें बच्चों, यहाँ पे I1 और I2 वालों को इकट्ठा अलग-अलग कर लें, ठीक है जी। I1 वाला बस एक ही है, तो देखें आ जाएगा माइनस एस I1। I2 वाले सारे इकट्ठे कर लें, कैसे देखें, ऐसे हम लिखेंगे, देखिएगा ज़रा गौर से। यहाँ पे I2 के साथ एस आता था, यहाँ पे था 3s स्केयर, यहाँ पे था 2, यानी मैंने कॉमन ले लिया I2 को विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, देखें हमें चाहिए I2 की वैल्यू, तो उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे कह लें कि ऊंच नीच करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये हमें सेटलमेंट करने के लिए हम पता क्या करेंगे बच्चों, I2 की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि V0 एस में से जब I2 गुजरता है तब इसमें वोल्टेज जनरेट होता है। तो V0 के लिए मुझे क्या करना होगा, I2 करंट को फाइंड आउट करना होगा। I2 फाइंड आउट होगी तो तब ही हम वो ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए पता हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 की एक फॉर्म बना लेंगे। देखिए पहले नंबर पर तो माइनस एस I1, दूसरी जानब जाके प्लस एस I1 हो गया, ठीक है। इधर ये टर्म एज इट एज पड़ी हुई है इस साइड पे, ठीक है। मैंने बस इनकी इंटरचेंज कर दिया जगह, इस तरह से इस तरफ ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा, देखें I1 इधर ही रह गया और ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आगे इस तरह से टर्म 3s स्केयर प्लस s प्लस 2 ओवर s साथ में I2। अब ये उठा के आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है अपनी इक्वेशन 1 में। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 आई थी, I1 की जगह ये चीज़ पुट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये उठा के वहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 3s स्केयर प्लस s प्लस 2 ओवर s। साथ में देखो बच्चों क्या था, साथ में इसके I2 भी है, यानी I1 की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं हम, और इसके साथ था 2s प्लस 1, यानी इस इक्वेशन में I1 की जगह मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और वो बाकी की सारी इक्वेशन एज इट एज आएगी। देखें माइनस I2 विच इज़ इक्वल टू VIS। अभी आपको I2 की वैल्यू नहीं मिली, उसको आप निकालने के लिए पता क्या करोगे, देखो आप यहाँ I2 कॉमन ले लो, ठीक है। ओवरऑल अभी पूरी टर्म में से I2 कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा, देखें आपके पास आ जाएगा 3s स्केयर प्लस s प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2s प्लस 1, और इसके बटे में है s। ये टर्म तो एज इट एज आएगी, और माइनस I2 हमने कॉमन लिया, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा -1, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू VI ऑफ s, ये टर्म आएगी। अब देखिएगा ज़रा, अगर हमें I2 का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, I2 इधर ही रह जाएगा, ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म उलट के उस साइड पे चली जाएगी। अब उल्टाने से बेटर है पहले मैं इसका एलसीएम आपको लेके दिखा दूं। देखो बच्चों, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम ऐसे कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे एस बन जाएगा। क्यों एस बनेगा, देखो इसके बटे में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, लिहाजा जो बटे में जो एलसीएम है, एलसीएम नहीं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होना था, तो एस आ जाना था, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। अब जब मैं उठा के इसको दूसरी तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा, जो नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, यानी एस ऊपर आ जाएगा। जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आके इसके साथ, और जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगा। देखें 3s स्केयर प्लस s प्लस 2, 2s प्लस 1, और साथ में है -s। ये टर्म आपके पास आ गई, ठीक है जी। I2 आपको मिल गया। अब आप इजीली V0s कैलकुलेट कर सकते हो। देखो V0s इज इक्वल टू, अब ओहम्स लॉ लगेगा, ठीक है, V0 ऑफ s इज इक्वल टू करंट इनटू इम्पीडेंस। देखो बच्चों, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया, तो 3s इसकी इम्पीडेंस है, इनटू करंट आएगा I2, ठीक है। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेगा तो क्या आएगा, देखो 3s इनटू s ओवर, बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, I2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाए। और तो देखो 3 2 बार 6, 6s क्यूब आ जाएगा पहले, फिर आएगा देखो 3, ये सिंपल आ जाएगा 3s स्केयर, ऐसे ही फिर s मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2s स्केयर, फिर आएगा s, और फिर आएगा 4s,
और प्लस 2 फिर माइनस एस, ये टर्म आ जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। और साथ में इसके आपको पता ही है वी आई एस मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस वी आई एस को उठा के उसके बटे में ले जाएंगे और हमारे पास वो टर्म बन जाएगी जो हम चाहते थे। ये आ जाएगी वी नॉट एस ओवर वी आई एस। तो इसकी ए जूस मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया, बी जूस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया। अब देखें ये क्या बन रहा है, 3s स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ठीक है, 3s का स्क्वायर, और बटे में देखें क्या टर्म बनती है, 6s क्यूब, s क्यूब वाली एक ही टर्म है, 3 और 2 5 हो चुका होगा, 5s का स्क्वायर, उसके बाद s प्लस s और s आपस में देखो ये कैंसिल हो गया और 4s रह गया, 4s प्लस 2। तो ये बच्चों आपकी लास्ट ए जूस का आंसर है। अब बी जूस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।